आज बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क में आए हुए हैं। हमारे जो दिल्ली के अंदर जो माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से जो दिल्ली सरकार द्वारा लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही माइनॉरिटीज़ के हित में, अल्पसंख्यकों के हित में, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये जो हमारा इलाका है बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क वाले बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। यहाँ पे यूँ कहिए कि स्लम एरिया है और यहाँ बहुत ज़रूरत है जो सरकार की जो योजना माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ यहाँ तक नहीं मिल रहा। नूर मोहम्मद भाई हैं हमारे, इसरार जी हमारे हैं और सत्तार भाई हैं और हसीबुल साहब हैं। इस इलाके के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया और लोगों को जागृत करने के लिए किस तरीके से जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं उनके फ़ीस वापसी हो सके, जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको एजुकेशन लोन कैसे मिल सके, और एक 50,000 रुपये तक का लोन है जो बिना किसी गारंटी के मिलता है। उसमें आधार कार्ड हो, आपका बैंक अकाउंट हो जिसकी चालू हालत में हो, और उसमें आपका बिजली का मीटर हो घर में, तो इस तरीके के आप बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। माइनॉरिटी कमीशन जो है उसके माध्यम से चेयरमैन होने के नाते मैं घर घर, दरवाजे दरवाजे जा रहा हूँ, गलियों में जा रहा हूँ ताकि लोगों को ये पता लग सके कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचे। मैं शुक्र अदा भी करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का कि जो हमारा बजट लगभग 3 करोड़ रुपए सालाना था और जो हमारी स्कीम हम जो बना रहे हैं कि बच्चों को फ्री ट्यूशन सेंटर खोलेंगे, ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, कुछ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाएंगे, उसके लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत थी। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उस फंड को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया है ताकि माइनॉरिटीज़ के इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को फ़ायदा मिल सके जो गरीब है। अभी तक कितने खुल चुके हैं? देखिए, अभी फ़ंड हमारा रिलीज़ हुआ है और इसके बाद में हम जो है मार्च के महीने से इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हम चालू कर देंगे। कब तक की उम्मीद है? मार्च में, आखिरी मार्च। मुस्तफाबाद इलाके से एक स्कूल की वीडियो वायरल हुई है बच्ची की जिसमें हिजाब हटाने की जो है कही जा रही है, इस पर क्या संज्ञान लिया गया है? देखिए, एक्चुअली में कुछ जो स्कूल के नियम और कायदे होते हैं, एक ड्रेस कोड होता है स्कूल का, उस स्कूल के ड्रेस के अनुसार आपको स्कूल के अंदर जाना चाहिए। अगर वो ड्रेस आप नहीं पहनते हैं तो स्कूल के अंदर वो प्रवेश नहीं करने देते, अंदर नहीं घुसने देते। हिजाब जो मसला है वो किसी यूँ कहिए कि स्कूल का हिस्सा नहीं है, मगर जो बच्चियाँ हमारी यूँ कहिए कि जो इस्लाम के अंदर जो कायदे और कानून है कि जो हम सर खोल के नहीं जाते, और हमने दूसरे मज़हब के लोगों के अंदर भी देखा है कि आप जो बहू आती है वो पर्दा करती हैं। आप हम सिख समुदाय के स्कूलों में जाएं तो बच्चियां जो दुपट्टा पहन के भी आती, सर ढकना कोई बुरी बात नहीं है, मगर यह है कि हिजाब जो है वो सिर्फ स्कार्फ है। एक तरीके से स्कार्फ से आपने चेहरा ढक लिया, बाल ढक लिए, तो वो ऐसा कोई यूँ नहीं है कि आप उसको मज़हब के नाम पर किसी को गाली दें, मज़हब के नाम पे किसी को सताएं और मज़हब के आधार पे स्कूल आने से मना करें। ये बहुत सरासर गलत है। अगर कोई स्कूल इस तरीके से कार्रवाई करता है कि मज़हब के नाम पर उसको अंदर नहीं घुसने देता या मज़हब के नाम पे कोई ऐसी टिप्पणी करता है जिससे कि उस बच्चे को आघात पहुंचता है, तो हमारे पास इस पर कोई शिकायत आती है, उस पर हम बारीकी से देखेंगे कि या वास्तव में इस तरीके की कोई घटना घटी है। अगर घटना घटी है तो उसके हम संज्ञान में लेकर उसको नोटिस जारी करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आपके इलाके में जिस तरीके से ये? जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने चेयरमैन जाकिर साहब का। रात के समय 10 बज रहे हैं और वो फिर भी इलाके के अंदर हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतना अच्छा और इतना प्यारा चेयरमैन दिया जो इलाके में रात के 10 बजे, रात के 11 बजे घूम कर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की स्कीमें बता रहा है, इलाके में जा के बता रहा है, चाहे वो गांधीनगर हो, चाहे वो मुस्तफाबाद हो, चाहे वो ओखला हो, चाहे वो पूरी दिल्ली हो। और जिस तरह से अभी जाकिर भाई ने बात बताई कि माइनॉरिटी के हम लोग किस तरह से स्कॉलरशिप दे रहे हैं, किस तरह से हम लोगों ने फ़ंड आगे बढ़ाने की मांग की, ये वास्तव में सराहनीय है। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये एरिया शास्त्री पार्क बुलंद मस्जिद
काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है, अवेयरनेस की कमी है यहाँ पे लोगों के अंदर, इतने जागरूक नहीं है। और इस तरह के कैंप जो लग रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। भाई ने कैंप लगाया, चिश्ती साहब ने कैंप लगाया, मेरे दूसरे भाई ने कैंप इसमें सहयोग किया, ये वास्तव में सराहनीय। और इसी तरह लोगों को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और ये पहले एक ऐसे चेयरमैन है कि जिन्हें रात के 10 बजे बुलाओ, 11 बजे बुलाओ, ये तुरंत आ जाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि शायद पूरा दिन ऑफिस में रहना, फिर रात में इस तरह की कॉलोनियों में आना, स्लम एरियो में जाना, ये भी बहुत बड़ी इनके लिए, मैं समझता हूँ हम सब के लिए अच्छाई है। और जाकिर भाई की बड़ा दिल है कि वो इस तरह से काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत तहे दिल से इनका एक बार फिर से इनका धन्यवाद। जी, इसरार चिश्ती नाम है मेरा। इसरार साहब, क्या कार्यक्रम रखा हुआ था और क्या रहा पूरा? आज का प्रोग्राम जो था वो जन योजना अधिकार समिति के माध्यम से बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क के इलाके में रखा गया था ये प्रोग्राम। और इसका विषय था कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं का लाभ देने के लिए और समझाने के लिए लोगों को माइनॉरिटी के चेयरमैन जाकिर हुसैन साहब जो है यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। और उन्होंने जो है बहुत कुछ लोगों को समझाया कि आपको लोन किस तरीके से लेना है, तालीम की बात पे जोर दिया आपने, उनको रोज़गार के बारे में समझाया कि आप माइनॉरिटी आपको जो है देना चाहती है कि आप जो है बढ़कर हिस्सा लीजिए इसमें जो है। अभी तक कितने जो है लोन के फॉर्म पहुंच गए होंगे जैसा जो बताया उन्होंने? हाँ जी, बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क और कैलाश नगर से लगभग करीब 48 फाइलें पहुँच चुकी हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो है उन फाइलों में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये दिक्कत आ रही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं बेचारे जिनके पास चेक बुक नहीं है, तो उसमें वो 5 चेक का रूल रखा हुआ है कि 5 चेक आपको देने होंगे। तो बहुत से लोग जो है इससे मायूस हो रहे हैं कि हमारे पास तो चेक बुक नहीं है, हम लोन कैसे लेंगे। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको लोन मिलेगा? नहीं, उम्मीद तो यूँ लग रही है, माइनॉरिटी कमीशन आयोग ने ये ऐसा अभियान जो है इससे पहले भी मतलब जो है लोग चेयरमैन बने, मगर ऐसी कोई योजना जो है इलाके में या दिल्ली शहर में नहीं आई। इसलिए उम्मीद है कि पहली बार जनाब जाकिर हुसैन साहब को चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने बड़े पैमाने पे अल्पसंख्यक का जो प्रचार जो किया है। इससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि माइनॉरिटी क्या होती है, केवल वही लोग जानते थे जो एजुकेशन वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो नहीं जानते थे कि माइनॉरिटी क्या होती है। मगर जाकिर हुसैन साहब ने चेयरमैन के पद पे रहने के बाद उन्होंने जो है सबको ये समझा दिया कि माइनॉरिटी क्या होती है। और ये योजना का मुझे पूरा उम्मीद है, दिल्ली सरकार से उम्मीद है कि ये योजना जो बनाई है माइनॉरिटी की, ये गरीब लोगों को मिलनी चाहिए। माइनॉरिटी को किसी तरीके से भी जो है ये बदनामी नहीं होनी चाहिए कि योजना बनाई गई, बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क या दिल्ली शहर में चलाई गई, लोगों ने अपनी फाइलें जमा की गई, मगर उसके बावजूद भी लोगों को इस योजना का लाभ नहीं हुआ, लोन नहीं मिला।